हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है अंकित सिंह और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय अंकित। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया था। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू एक्स की जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दोनों रूट है वो कैसे निकालेंगे। तो फिर अभी हम वो देखते हैं। तो उसको निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है फॉर्मूला मेथड। तो जिसमें से फैक्टराइजेशन मेथड, तीनों ही मेथड आसान है, पर जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान है। तो सबसे पहला मेथड हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ज़ीरो, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को ज़ीरो मिल रहा है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ज़ीरो, मतलब उनमें से कोई एक तो ज़ीरो होगा ही, और एक से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब एक या उससे ज़्यादा, एक से कम नहीं, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ज़ीरो, और डेट इज़ यानी कि ए इंटू बी, मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि या तो ए जीरो होगा इसलिए ये जीरो हो रहा है, या तो बी जीरो होगा इसलिए ये जीरो हो रहा है, या तो ये दोनों भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट बोला है। तो लिखा है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, राइट इक्वेशन इन द फॉर्म, पहले इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दो। उसके बाद देन फाइंड द फैक्टर, फैक्टर फाइंड करने। तो मैं आपको बताता हूँ फैक्टर क्या होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये वाला सम करवाया था, यहाँ था l+2 और l-5। तो मैंने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया था। तो मेरे को यही बोल रहे, तो ये वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है l² - 3l - 10, अगर उस मैं पूछूंगा इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो ये इसके फैक्टर्स हैं जिससे मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ। तो ऐसे फैक्टर्स में हमको इसको लाना पड़ेगा। तो फैक्टर्स में हम ला देंगे, तो जब हम उस फैक्टर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ला देंगे तो बस, तो दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है, तो फिर हमारा आंसर है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो फैक्टर्स हैं, अभी ये तो कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे ही जनरल है, तो इसका मैं फैक्टर कोई भी जनरल मान लेता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस टी मान लेता हूँ, आर द फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। तो ये इन दोनों के फैक्टर्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी इधर बताया ऊपर कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर जीरो आता है, तो या तो उनमें से एक ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, और दोनों भी जीरो हो सकते हैं। तो मैंने दोनों को जीरो के इक्वेट किया दोनों को, तो मेरे को एक्स की ये पहला हमारा रूट मिल गया और ये दूसरा, तो दो रूट मिले, एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी और एक्स इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर। तो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा तो और ज़्यादा समझेगा। तो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व लिखा है और क्वेश्चन यहाँ पर है। तो मैं पहले दो क्वेश्चन को आपको दो मेथड से करके दिखाऊंगा, जो दोनों ही आसान है। तो करते हैं। तो इसमें करना क्या है, तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना पड़ेगा हमको इधर, तो मैं इधर 1 है और इधर 54 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 54 होता है 54, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मेरे को ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 54 मिलना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे -50 मिलना चाहिए। तो मुझे पता है -9 और -6 को अगर मैं ऐड करूँगा, -9 प्लस -6 को मैं ऐड करूँगा तो मुझे -15x मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस को मेरे को ऐड करना पड़ता है, पर साइन नेगेटिव लेना पड़ता है। तो ठीक है, ये आसान हो गया। तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54, और 9 6 54 भी होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो मैं एक x कॉमन ले लेता हूँ। तो एक x कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x बचा, यहाँ पर एक ही था तो यहाँ पर एक भी नहीं बचा, ठीक है। और मैं अब यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 54 है जो 6 के टेबल में जाता है, तो मैं 6 कॉमन लेता हूँ यहाँ से। तो -6 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 6 था तो यहाँ पर तो x बचेगा, और यहाँ पर -6 कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यहाँ पर ये 54 6 के टेबल में कब आता है, 9 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये दोनों जो नंबर है ब्रैकेट में ये हमेशा सेम आने चाहिए, नहीं तो आपका सम गलत होगा, ये बात आपको इससे पता चल जाएगी। तो अब मैं दो फैक्टर ऐसे बन जाएंगे, x - 6 और ये हो जाएगा x - 9,
इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मुझे फिर से ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 दिया है तो या तो x-6 या तो ये वाला 0 होगा या तो x-9 ये वाला 0 होगा। तो x-6 इज इक्वल टू 0, तो 6 को उस साइड भेज दूंगा तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। तो ये मैं बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, तो ये मैंने दोनों रूट आपको दिखा दिए, ठीक है। अभी मैं इसको दूसरा मेथड से करके दिखाता हूँ। तो दूसरा मेथड, ये मेरा मेथड 2 है, x² - 15x + 54। तो क्या करना होगा अभी इसमें, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है मुझे उसका ना आधा लेना होगा। तो यहाँ पर 15 है तो मैं 15/2 कर दूंगा, इसका आधा, और मैं इसको स्क्वायर बना दूंगा। तो देखो कुछ इस तरीके से x - 15/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। तो मैं क्या बोला, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा बना दो, और जो नंबर है x है, अगर p होता तो p माइनस उसके आधे का होल स्क्वायर कर देते। तो ये अभी मैं इसको खोलूँगा तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर -15/2 किया ना, तो यहाँ पर जो है +15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 225, और 2 का 4 होता है। तो अब यहाँ पर +b² है, ये a है और ये b है, ठीक है। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a - b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये a है हमारा और ये b है। तो b क्या है, तो हमने यहाँ पर +225/4 को यूज़ कर लिया। तो अभी मैंने +225/4 को यूज़ किया है, तो -225/4 भी करना होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं हो सब। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, इज इक्वल टू 0, तो -225/4 ये माइनस करना होगा +54, ठीक है। तो मैंने आपको ये फ्रैक्शन को माइनस और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया है। तो x - 15/2 का होल स्क्वायर, और ये -225, अब ये 4 से उधर मल्टीप्लाई होगा, 4 उधर जाएगा, और 225 × 1 तो 225 हो जाए, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 216। तो -225 + 216/4 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x - 15/2 का होल स्क्वायर, x - 15/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 15/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। 9 किसका होल स्क्वायर होता है, 3 का, और 4 किसका होता है, 2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, x - 15/2 इज इक्वल टू, तो अगर जब भी मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये +-3/2 बन जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये याद रखने वाली बात है कि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस से दोनों से खुलता है। तो अभी एक बार प्लस लूँगा, एक बार माइनस, तो x - 15/2 इज इक्वल टू 3/2, और x - 15/2 इज इक्वल टू -3/2। तो ये हो जाएगा। अब मैं 15/2 को उस साइड लेके जाऊँगा तो 15 + 3 18 हो जाएगा, तो 18/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 को उस साइड लेंगे तो 15 - 12 हो जाएगा। तो 18/2 हो जाता है 9, और x 12/2 हो जाता है। तो देखो दोनों मेथड से सेम आया, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। तो ये 2 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अभी दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर लिखा है 25m² - 9 इज इक्वल टू 0। 9 को इस साइड लेके आया मैं, 25m² - 9 इज इक्वल टू 0। 9 को मैं इस साइड लेके आया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को ये 25 पता है 5 का होल स्क्वायर होता है, और 3 जो होता है, और 9 जो होता है वो 3 का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखूँगा, 5m का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको मैं अगर स्क्वायर वापस करूँगा तो ये 25m² वापस बन जाएगा, तो कुछ है, और 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो 25m², तो ये वही लिखा है वापस। तो अभी मेरे को एक फॉर्मूला मालूम है, a² - b², वो होता है a + b, और होता है a - b। तो ठीक है, तो अभी मैं इसको इस तरह, तो ये a² ये हो गया, माइनस बीच में है, और ये b², तो a² - b² की तरह ये लग रहा है। तो मैं इसको a + b और a - b, यानी कि 5m + 3 और 5m - 3 की तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो 5m + 3 इज इक्वल टू 0, और 5m - 3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -3/5 और m इज इक्वल टू 3/5। तो ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कर लिया। तो अभी तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है 3x² - 2√6x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने फैक्टराइजेशन में आपको बताया कि क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, ठीक है। और फिर क्या करना है, मुझे ऐसा कोई नंबर लेना है जो जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -2√6x 2√6 मिले, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो मुझे मालूम है कि -√6 और -√6 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो +6 मिल जाएगा, और अगर मैं ऐड करूँगा तो -2√6x मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी से इसको करते हैं। तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -√6x माइनस √6x माइनस 2√6x हो जाता है। तो अब यहाँ से अगर मैं इधर से अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, √3 कॉमन ले लेता हूँ, तो √3x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा अब ये 3 है तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ मालूम है आपको, 3 जो है √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 को। तो ये भी आपको याद मालूम होना चाहिए कि 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 मैंने यहाँ पर √3x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 √3 है तो एक √3 बचा, एक कॉमन ले लिया, और 2x है तो यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे √6 है तो मैंने √3 कॉमन लिया है, तो √6 तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसमें से भी सेम चीज़ करूँगा, इसमें से मैं √2 कॉमन ले लूँगा, देखना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अगर √2 कॉमन लूँगा, -√2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा √3x, क्योंकि 2 के टेबल में 3 कब आता है 6, तो √6x, और 2 कॉमन लिया है, -2 कॉमन √2 कॉमन लिया है, तो इधर हो जाएगा -√2 इज इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 एक हो गया फैक्टर, और √3x माइनस √2 एक हो गया फैक्टर इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो उनमें से दोनों में से कोई एक ना एक तो 0 होगा। तो √3x माइनस √2, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों नंबर सेम हो तो x इज इक्वल टू 2/3 रूट, और इधर भी हो गया x इज इक्वल टू 2/√3। तो ये दोनों नंबर हमारे सेम आए, ठीक है। तो अभी लास्ट वाला भी कर लेते हैं, कौन सा है, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, अब मेरे को पता है, मैंने आपको वो वाला सिखाया था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये a² माइनस b² की तरह माइनस √11 का होल स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर 11 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। तो a² माइनस b² की तरह है, तो इसको कैसे लिखूंगा, a प्लस b और a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 तो या तो ये 0 होगा, m प्लस √11 इज इक्वल टू 0, या तो m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस √11 और m इज इक्वल टू प्लस √11। तो इसके दो आंसर आ गए, ठीक है। और अभी ये यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जिनको भी ज़रूरत होगा उसको ज़रूर भेजना। तो इसको इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं इसका अगला लेक्चर जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दूसरे मेथड पे होगा, जो कि होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।